सबको नमस्कार। सबसे पहले आप सबका वेलकम है इस वंडरफुल बिजनेस मीटिंग में। मेरा नाम पंकज जसातिया है। बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके साथ साथ इस बिजनेस को पैशनेटली एज ए करियर बिल्ड कर रहा हूँ। आज इस मीटिंग का मैं होस्ट रहूंगा और सबसे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ कि प्लीज अपना वीडियो ऑन ऑन करें। वो लीडर्स ऑन करें जो अच्छे पोस्चर में बैठे हैं और जो ड्रेस कोड में है। अदरवाइज वीडियो अपना ना ऑन करें। और आज जो प्रेजेंटेशन होने जा रही है वो वंडरफुल प्रेजेंटेशन होने जा रही है, क्योंकि जो स्पीकर हमारे बीच में आज हैं वो बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही एक्साइटेड स्पीकर हैं और बहुत ही वंडरफुल स्पीकर हैं। वो पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत जल्दी उन्होंने सीख के इस बिजनेस को अच्छे लेवल तक पहुंचाया है। अपने जॉब में भी वो सक्सेसफुल हैं। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं उनको कॉल करूंगा आपकी जोरदार तालियों की हेल्प से। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर राकेश एंड रीना जी ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। वेलकम सर, ओवर टू यू। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। थैंक यू पंकज जी। और लेडीज थैंक यू सर। सबसे पहले नमस्कार सभी को। माई सेल्फ रीना और बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर और पार्ट टाइम में हस्बैंड के साथ बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। दोस्तों बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें दी। इतना बड़ा बिजनेस जो किस पर है, ट्रुथ, क्लियरिटी और सिंप्लिसिटी, यानी कि सच्चाई, सफाई और सादगी। उस परमात्मा ने हमें जो चीज देखी और हमें जो मौका जो है वो दिया। आगे इस बिजनेस में क्या चीज है वो मेरे हस्बैंड जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू रीना जी, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले हम थैंक्स करते हैं उस पिता परमात्मा का कि जिन्होंने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी। और सबसे पहले और थैंक्स करते हैं अपनी ग्रेट टीम और ग्रेट अपलाइन का। और आज जितने भी न्यू पर्सन आज इस मीटिंग में आए हैं तो प्लीज वो बी माइंडेड ओपन करके बैठिए, क्योंकि हमें भी एक दिन इस मीटिंग में ऐसे ही किसी ने इनवाइट किया था और हमारे लाइफ में जू टर्न आ गया। और दोस्तों हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी जू टर्न वो आ जाए, आपको कोई ना कोई एक बात कोई क्लिक कर जाए और आपको कुछ समझ आ जाए, जैसे हमें आया था। हमारी गर्दन हिल गई थी इस बिजनेस को देख के और आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और बिजनेस क्या है ये आपके सामने अभी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा वाई क्लियर होना बहुत ही जरूरी है कि इस काम को हमने करना क्यों। और जब हमें बिजनेस दिखाया गया था तो हमें भी कुछ ऐसा ही लगता था कि पता नहीं कैसा बिजनेस होगा। तो बिजनेस के नाम पे हर कोई इंसान डरता है। और दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये यूनिक है बिजनेस। और हर कोई इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली से बिल्ड कर सकता है, डरने वाली बात नहीं है जहाँ पे। तो लास्ट तक इस मीटिंग के साथ बने रहिए और लास्ट तक रिकॉग्निशन तक आप देखते रहिए कि कौन कौन से इस बिजनेस में लोग इसमें काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोफेशन से। और सबसे पहले हमें ये एक इस बिजनेस की ये सक्सेस प्रोफाइल है और जो हमें भी दिखाई हमारे अपलाइन ने। और जब हमने इन लोगों को देखा तो हमें कुछ लगा कि यार ये तो काम बहुत बढ़िया है। जैसे ये कांति एंड लता गाला, पीएचडी, पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ये नासा में दोनों साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी वो काम किया। तो हम अक्सर लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं और जॉब के लिए जाते हैं, और क्योंकि उसके बिना और कोई हमारे पास रास्ता नहीं होता है। तो इनको भी कुछ ऐसा ही था, जो जॉब में लोग अपने अपने जॉब में सक्सेस थे और ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पे इस बिजनेस में। तो बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। और हमारा माइंड ओपन हो गया और हमने फिर इस बिजनेस को देखा नहीं और हमने इसके अंदर छलांग लगा दी समुद्र के अंदर कि देखते हैं कि क्या है। और सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे रीजन है मनी, उसके पीछे रीजन है मनी। और पंकज जी क्लियर आ रहा है? सर थोड़ा सा वाइट हो रहा है बोर्ड पर, अभी ठीक है।
अभी ठीक है। आई थिंक कि मैंने कोट ब्लैक डाला है इसलिए तो नहीं उसकी वो हो रही। कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो हमें मनी के लिए ही करते हैं। और दोस्तों दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। और वो तरीके क्या हैं, किस तरीके से लोग पैसा बनाते हैं लीगल तरीके से, साफ सुथरा तरीका क्या है। ए साइड 2 कोऑर्डिनेट में ये लोग रहते हैं, ए साइड और बी साइड। और ए साइड में एम्प्लॉय रहते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं। बी साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। यही 4 तरीके हैं दुनिया में पैसा बनाने के। और इनके पास भी 24 घंटे हैं और इनके पास भी, दोनों के पास सेम ही टाइम है। और अगर देखा जाए तो इस कोऑर्डिनेट में अगर हम पढ़ते हैं, चाहे हम पीएचडी क्यों ना कर रहे हैं, तो हमारा एक ही फोकस होता है कि इस कोऑर्डिनेट में जाएं। क्योंकि जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमें एक रास्ता बताती हैं ड्यू टू जॉब, क्योंकि वो हमें जॉब का रास्ता बताती हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं बताती। और हमारा फोकस जो है इस पे ही चलता है, एम्प्लॉय वाले साइड। और अगर जहाँ पे देखे जाए, जैसे जो प्रोफाइल में हमने आपको दिखाया नासा के साइंटिस्ट, यहाँ से वो ऐसे लोग भी हैं, नासा के साइंटिस्ट से लेके एक पीएम तक इस कोऑर्डिनेट में रहते हैं। और जहां अगर बात करें पॉपुलेशन की तो 90% है। और मनी की बात अगर की जाए तो जहां पे 10% इनके पास मनी। तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं इस साइड, सैलरी भी काफी लेते हैं, जहां से 2 से 2.5 लाख रुपया भी लोग बनाते हैं। पर होता क्या है कि 15-20 तारीख को उनका अकाउंट खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मैसेज साथ में ही आता है कि इनकम आ गई, और एक मैसेज और साथ में आ जाता है कि जो किस्त थी घर की या गाड़ी की वो कट जाती है। तो दोस्तों माइंड मत करना, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और अभी जो है वो चेंज हो रहा है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत हाई होती है, तभी इसलिए इस साइड पे जाते हैं। और इनके पास लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं। ये 8 से 10 घंटे काम करते हैं और 8 से 10 घंटे का पैसा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल दिमाग है और 2 हाथ हैं और एक्सक्यूज भी कोई नहीं है। गो फॉर जॉब, जाना ही पड़ता है। अगर अक्सर आपने देखा होगा लॉकडाउन में, कोविड में, कि बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे वो ऑफिस में जा रहे हैं। तो क्या रीजन क्या है? एक तो रीजन ये है कि मनी। अगर मनी नहीं मिले तो कोई नहीं दोस्तों, कोई भी काम नहीं करता। क्योंकि हमारा ये क्या है, हम इसलिए काम करते हैं। और इनके ऊपर हर एक के ऊपर बॉस के ऊपर बॉस होता है, जाना ही पड़ता है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो जहां पे जे इनके ऊपर बॉस कोई नहीं होता और ये खुद मालिक होते हैं। जैसे कोई दुकानदार हो गया, प्रोफेशनलिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, सीए हो गए, और इंडस्ट्री वाले लोग हो गए। और ये जितने भी लोग हैं इस साइड वाले, ये टाइम लगाते हैं, ये टाइम लगाते हैं और मनी बनती है। जिस दिन टाइम जीरो उस दिन मनी जीरो। तो दोस्तों अभी तक भी कोविड में ये सिस्टम चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी, जॉब चलेगी, बहुत सारे लोग टर्मिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में तो बिजनेस ही कोई नहीं चल रहा है। क्योंकि इतना कोविड में आके इतना बिजनेस लोगों का खराब हो रहा है कि लोगों की जॉब चली गई। और अगर बात करें कि ये जीरो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, जैसे हम मैक्सिमम लोग इस साइड कोऑर्डिनेट में जाते हैं, जहाँ इस साइड में जाते हैं, तो हम कोई भी काम जीरो से स्टार्ट करते हैं। चाहे हम 60 साल तक, 60 ईयर तक हम जॉब करें या कोई भी प्रोफेशन में होंगे, जब तक जाएंगे तब तक पैसा आएगा। और फिर भी हमारे पास जीरो हो जाता है। जहाँ वो कैसे पता चलता है? जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी जहाँ से जीरो से स्ट्रगल करती है और लास्ट दम तक फिर उनके पास भी यही हो जाता है, जीरो। फिर ऐसे ही नेक्स्ट फैमिली भी उनकी ऐसे करती है। अगर हम देखा जाए अपने दादा परदादा से देखें
तो उन्होंने रिच होने के लिए बहुत फार्मूले लगाए होंगे, पर क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया अपने आप को, उन्होंने चेंज नहीं किया। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे ऐसे अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं। इस साइड वाले लोग चेंज होने को तैयार नहीं है। ये चेंज होते हैं पर उस टाइम दुनिया काफी आगे, जो लोग एडवांस होते हैं वो काफी एडवांस चले जाते हैं, बहुत देर बाद समझ आती है जहाँ। और अगर बात की जाए तो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं इस साइड वाले, क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उनके पास डिग्रीज होती हैं, जैसे हम भी उसमें से शामिल हैं, और ये सीखने को तैयार नहीं है। दूसरी बात करें अगर इस साइड की, और इससे पहले एक एग्जांपल और जहां पे देंगे कि इन लोगों को क्या लगा इसमें, जैसे जो हाई प्रोफाइल के लोग थे वो क्यों आए इस काम में, इस अपॉर्चुनिटी को क्यों उन्होंने यस किया। तो अक्सर होता गया है, हर फैमिली में यहाँ पे हेड होता है, यहाँ पे वाइफ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, और जहाँ पे हमारी जॉब या कोई भी प्रोफेशन लगा लो, तो हर बंदा मेन जो घर का होता है वही कमाने वाला होता है, बाकी इसके ऊपर ऐश करते हैं। और रोज यही बंदा घर से बाहर जा रहा है, फिजिकली बॉडी बाहर जा रही है, टाइम लगा रही है और पैसा आ रहा है, और ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी सोच के देखना, शायद हो सकता है कि कभी हमारे साथ कभी ऐसे मिसहैपनिंग हो जाए। अगर मैं इंजीनियर हूँ, वो मुझे पता है कि मैंने वो काम कैसे करना है, अगर जिस दिन मेरा टाइम जहाँ पे नहीं लगा, क्या ये मेरे बच्चे इस जगह पे बैठ पाएंगे। उसको पता है कि मेरा फादर क्या करता था, कौन से टूल यूज करता था वो वहां पे सर्वर ठीक करने के लिए। तो दोस्तों उसको नहीं पता है, वो जीरो से ही स्ट्रगल करेंगे। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमने जहां से जॉब छोड़ी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जहां पे बैठे, अगर दोस्तों ऐसा होता तो आज दुनिया में सारे लोग रिच होते, और ये हमें चेंज खुद करना पड़ेगा। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो दोस्तों उसके साथ हमें अवेयर होना भी बहुत जरूरी है कि दुनिया कहाँ पे जा रही है और क्या कर रही है, और उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी के साथ हमें जरूर चेंज होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो हमें लोग चेंज कर देंगे, हमें चेंज होना पड़ेगा, चेंज होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बात करें अगर, और इस साइड वाले लोग जो हैं वो एक्टिव इनकम क्रिएट करते हैं, एक्टिव इनकम, वर्क फॉर नीड्स। ये 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो जरूरतों के लिए काम करती है, पर इनकी आज तक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। क्यों? वही चीज सेम है कि वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं। और इस साइड वाले जो है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, अगर जहां की बात की जाए तो जहां पे पॉपुलेशन जो है वो जहां पे 10% है, और इन लोगों के पास जो मनी है वो 90% है। ये 10% दुनिया के लोग हैं जिनके पास 90% दुनिया की मनी है। तो ये लोग करते क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल की ये 10 लोग हैं और इनके पास 90 रोटियां, 90 चपाती है इनके पास, ये पेट भर के खाएंगे, और जो बच जाएगी ये जहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब कि ये फिर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके पास ना नेसेसरी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एवरेज पढ़ते हैं, 10-12 क्वालिफिकेशन लेते हैं, इनको प्लस माइनस करना आना चाहिए, और ये लोग यहाँ पे बैठते हैं। और अगर आप देखा जाए तो आज के टाइम में रिच कौन है, डिग्री वाले रिच हैं या ये लोग रिच हैं? तो आई थिंक कि ये लोग इस साइड वाले रिच हैं। और ये कैसे रिच हैं? टाइम तो इनके पास भी 24 घंटे है, और इनके पास भी, उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, पर ये लोग इनके पास अनलिमिटेड वर्किंग हार्स होते हैं, ये अपने टाइम को बढ़ाते हैं। इनको बढ़ाने का पता है कि कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है टाइम, और यही लोग जॉब क्रिएट करते हैं
और हर बंदा जहां से उठाते हैं ये वाले, हर बंदा जहां से उठाते हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जहां से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई पीएन, हर बंदा जहां से उठा के इस कोऑर्डिनेट में रखते हैं, हर बंदे को ये जॉब देते हैं और उनका टाइम लेते हैं और उनके साथ ये हर बंदे को 8-10 घंटे की जॉब करवाते हैं। इनके पास ऐसे हजारों लोग हैं। तो ये क्या करते हैं, टाइम कंपाउंड और डुप्लीकेशन, और इनका टाइम जो है इनको बढ़ाना आ जाता है कि कैसे, जैसे इनके पास कोई कॉपी है ओरिजिनल, ये उसकी क्या कर देते हैं, सेम फोटो कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये टाइम बढ़ाना सीख जाते हैं और एम्प्लॉय को जो है वो 8-10 घंटे का ही पैसा मिलता है। और दोस्तों ये टाइम को बढ़ाना जानते हैं कि कैसे बढ़ाना है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये इस साइड ए कोऑर्डिनेट वाले जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ इनका हाउ क्लियर है, ये सिर्फ जानते हैं कि कैसे करना है, इनको ये पता नहीं है कि क्यों करना है। और ये इस साइड वाले, और इनके पास इनका वाई क्लियर है। और सबसे पहले ये लोग बिल्डिंग, लिसनिंग, लर्निंग और चेंज होते हैं, हर दम सीखने के लिए तैयार हैं। अगर बात की जाए, टाटा ने ट्रक बनाने से ऊपर क्या क्या करना कर दिया, उसको पता था कि ये वाला टाइम भी आएगा कभी। जब कोविड आया, हो सकता है मेरी गाड़ी ना बिके, पर उन्होंने पहले ही चेंज कर दिया, बहुत समय पहले चेंज कर दिया था उन्होंने नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? उसको पता है कि नमक के बिना रोटी नहीं खा सकते, और चाय के बिना, पत्ती के बिना चाय नहीं पी सकते लोग, क्योंकि उसने चेंज किया कि उसने वो वाला व्यापार स्टार्ट कर दिया जो हमारे घर में रोज रिपीट होता है, रोज रीयूज होता है। तो दोस्तों चेंज करना बहुत जरूरी है, ये लोग चेंज करते हैं और इनके पास रीजन है इस काम को करना क्या है, इनका वाई क्लियर है। रीजन की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ये यहाँ से कठुआ से हमने जम्मू जाना है बाई रोड पैदल, तो क्या हम जाएंगे? तो आई थिंक कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास रीजन ही नहीं है कि कैसे जाना। अगर हम बोले कि जहाँ कठुआ से पैदल जाना आपको, जहाँ पे 2 से 3 लाख रुपया मिल जाएगा आपको, तो पैदल जाना है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग जाने को तैयार हैं। और ऐसे ही अगर हम बोले कि यहाँ से 100 लोगों को लेके जाना आपको, जहाँ से 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो दोस्तों हम जहाँ से मर्जी ये 100 फैमिलियों को इकट्ठा करके जरूर लेके जाएंगे उनको, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, वाई क्लियर हो जाएगा कि हमने जाना क्यों, हमारा रीजन भी क्लियर हो जाएगा और हमारा वाई भी क्लियर हो जाएगा क्यों जाना है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो कि करना क्या है इसके लिए, इस बिजनेस में कुछ रिवार्ड्स हैं जिसके लिए हमने काम करना है। और रिवार्ड क्या है इस बिजनेस में? मनी फ्रीडम है, मन मर्जी का पैसा है। फॉर एग्जांपल, और मन मर्जी का पैसा वो है कि कोई भी हम सामान लेने जाएं तो हमें टैग देखने की जरूरत ना हो। जैसे कई बार हम बाजार में जाते हैं तो हमारे पास हमारे बच्चे भी होते हैं, साथ में जाते हैं, तो कई बार हम खिलौना वगैरह हमारे बच्चे हाथ डाल देते हैं, तो पता नहीं वो गार्ड की तरफ से ही कोई महंगे खिलौने को हाथ डाल देते हैं, और फिर उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि इस खिलौने में क्या है, बम है। तो वो दोस्तों वो कहाँ पे होता है, वो हमारी पॉकेट में होता है वो बम। अक्सर हम ऐसे ही बोलते हैं, और क्योंकि वो क्या है, हमारे पास मन मर्जी का पैसा नहीं है। और जहां से हम मन मर्जी का पैसा बना सकते हैं कि हमें कोई भी चीज पसंद आ जाए, हम वो लेके आ जाए, क्योंकि हमारे अगर इस काम को करेंगे वो आगे आगे आपको पता चलेगा कि कैसे वो मन मर्जी का पैसा हो जाएगा। और टाइम की फ्रीडम, हर बात हम किसी से बात करते हैं तो हर लोग बोलते हैं, हर कोई बोलता है, जैसे हम भी पहले बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो दोस्तों पहले टाइम ही नहीं था तो पैसा भी नहीं था। तो आई थिंक कि जितना भी हम पहले जो जो पुराना काम कर रहे हैं
अगर आज भी हमें उस काम में वो चैलेंज आ रहे हैं तो हमें वो काम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरे पेन की जरूरत है। जैसे हम कहीं लेके जाते थे एग्जाम में, तो वो क्या चीज है, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। थर्ड रिवार्ड है इसमें फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जैसे मैंने पहले ही वो चीज बताई थी, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेड ऑफ फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, जॉब। रोज बंदा टाइम लगा रहा है, पैसा आ रहा है। जिस दिन जहां पे टाइम नहीं लगा, ये जहां पे नहीं बैठ सकता। तो मतलब कि जितने भी हम पहले काम कर रहे थे उसमें वो फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या चीज है कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जिस इनकम पे हम छोड़ के जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन उसी इनकम पे बैठ जाएगी। तो ये है फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करें तो जहां पे रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम। तो हर कोई बंदा चाहता है कि मेरा नेम और फेम मुझे जाने। और दूसरी बात करें तो वर्ल्ड टूर, दुनिया में सैर करने का मौका। और आई थिंक कि अगर आज के टाइम में हम कोई भी प्रोफेशन में हैं, तो अगर वर्ल्ड टूर की क्या बात करें, अगर पास भी जाना हो तो हमें दो चीजें रोक देती हैं, एक तो टाइम और एक पैसा। ये दोनों चीजें हमें रोक देती है। अगर गलती से हम चले भी जाएं तो घर में आके फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों? कि मेरा इतना खर्चा करवा दिया। क्या नहीं है? मन मर्जी का पैसा नहीं है। फिर कितनी देर वही बातें चलती रहती है कि तुमने मेरा इतना खर्चा करवाया। हस्बैंड वाइफ के अक्सर यही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रीजन क्या है दोस्तों? मनी, मन मर्जी का पैसा नहीं है। और गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल लाइट जो है वो 1934 से चलता आ रहा है। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग। और अगर न्यूट्रल लाइट की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ये न्यूट्रल लाइट का डेली है मल्टी विटामिन। इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल है। तो दोस्तों अगर इसकी एक टैबलेट खाई हो तो जब आदमी के फेस के ऊपर ही दिख जाता है कि कोई न्यूट्रिशन खा रहा है। तो शायद जब मैंने इस बिजनेस में आया था तो कुछ मुझे डिजीज थे, जैसे शुगर की प्रॉब्लम थी। तो जिन्होंने मुझे वो पहली बार देखा था उस टाइम, तो शायद मेरा जो फेस था वो बहुत ही ऐसे नहीं होता जैसे कोई आम सूख गया हो, ऐसे ही था। और आज इस न्यूट्रिशन की वजह से हम जो खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम हफ्ते में 2 बार जरूर पठानकोट अमनदीप में जाया करते थे। और थैंक्स करते हैं इस न्यूट्रल लाइट के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग की हमारी सेहत बढ़िया की। और आज पूरी फैमिली जो है वो बिल्कुल फिट है ड्यू टू दिस न्यूट्रिशन। और हेल्प अदर, किसी की मदद भी कर सकते हैं। और मदद कैसे हो सकती है? जरूरी नहीं है कि पैसे से ही मदद कर सकते हैं। अगर हमारी वजह से जे किसी के घर में अपॉर्चुनिटी चले जाए तो दोस्तों ये सारे रिवार्ड उसको मिल सकते हैं। पर इनको लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पर पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, क्या एक भी रिवार्ड हमें इनमें से कोई मिल सकता है? ये अपने आप से हमने पूछना है कि क्या हम ले रहे हैं इनमें से कोई भी एक रिवार्ड। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई ले रहा हो, क्योंकि हमारे इस प्रोफाइल के अंदर एक नासा का साइंटिस्ट, जहां तक जाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा जब जहाँ पे पहुंचना होगा। तो वो लोग अगर इस अपॉर्चुनिटी ये रिवार्ड देख के आए, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? अनप्रोडक्टिव टाइम, जो हम बेकार टाइम अपना बाहर लगाते हैं, जहाँ कोई जॉब कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई प्रोफेशनलिस्ट है, कुछ भी काम कर रहे हैं। जैसे हम शाम को आते हैं तो क्या करते हैं? जहाँ तो टीवी देख लेते हैं, जहाँ फेसबुक और फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह चलाएंगे, या यारों दोस्तों के साथ गप्पे लगा लेंगे। वही टाइम अगर हमने यहाँ से 2 से 3 घंटे और 6 से 12 महीने अगर लर्न करके किया, यहाँ पे हमने लर्न करना है। पहले लर्न करके किया, जो भी अमाउंट हम पहले बना रहे थे एक्स अमाउंट,
उसके साथ एक्स के साथ वाई अमाउंट भी जुड़ जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों थोड़ी सी लाइफ और बेटर हो सकती है। जो हम चीज कुछ पाना चाहते थे थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो चीजें लेने के लिए, तो इतनी सी इनकम जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और यहाँ पे एक 5 स्टार होटल का आपको ट्रिप मिलेगा और यहाँ पे एक पिन मिलती है जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज स्टार 15। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और अगर नेक्स्ट यही टाइम यही रहेगा 2 से 3 घंटे और 1 से 2 साल जो लर्न किया वही टीच करना है। और जहाँ पे मिनिमम इनकम जो है आप 1 लाख रुपया मिनिमम आप इसमें बना सकते हैं, 1 लाख से ऊपर भी बना सकते हैं। और जहाँ पे एक पिन मिलती है प्लैटिनम, और हमारे बीच में प्लैटिनम भी है। वो भी पहले लोग बातें किया करते थे दूर की, अब तो हमारे पास ही हैं, तो उनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग। आज इनसे भी कई इनसे डबल पैसा बना रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू। और जहाँ पे वर्ल्ड ट्रिप, तो दुनिया की सैर करने का भी मौका मिल जाएगा। और 2 से 3 घंटे और 2 से 3 साल यही काम सीखते सीखते और टीच करते करते यही काम किया और मिनिमम जहाँ पे इनकम 2.5 लाख रुपया आपकी हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है। और यहाँ पे एक पिन मिलती है एमरल्ड। वर्ल्ड टूर तो प्लेटिनम से ही स्टार्ट हो जाते हैं, हर साल आपका टूर होगा। और जहाँ पे हमारे बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन भी है जिनका लेवल इनसे भी ऊपर है। और वो ये सारे रिवार्ड आज के टाइम में वो ले रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू। और मैं उनका इस प्रोफाइल में आपको फोटो दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने वो हिस्ट्री क्रिएट की है इस बिजनेस के थ्रू। और जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो शायद बहुत चैलेंज हो गए, उस टाइम लोग अवेयर नहीं थे। और आज के टाइम में काफी सारे लोग अवेयर भी हैं। तो इनके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग चाहता हूँ। आप क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे एम्ब्रॉय के लिए, मेरी ग्रेट अपलाइन के लिए, जिन्होंने ये बिजनेस जहाँ पे लेके आए और आज इनकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर में पैसा जा रहा है। तो अगर नेक्स्ट बात करें तो जहां से 2 से 3 घंटे और 3 से 5 साल इस काम को हमने किया और जहां पे अर्न करना स्टार्ट करना, लोग 5 से 10 लाख रुपया इस बिजनेस से बनाते हैं जिसको बोलते हैं डायमंड, बेताज बादशाह। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपकी मर्जी है कि आपने 5 साल में फ्री होना है या 60 साल, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी 60 वही जॉब करती जाएगी। और जहां पे अगर आपने इस बिजनेस को 4 से 5 साल इसको बिल्ड कर दिया तो आप भी जहां पे फ्री हो जाओगे और आपकी आने वाली जनरेशन भी जो है वो फ्री हो सकती है इस बिजनेस के थ्रू। नहीं तो दोस्तों वो ही 0 से 0 क्रिएट कर रहे हैं। और जहां पे वो पैसिव इनकम, वो फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको क्रिएट हो जाएगी जहां पे। और अक्सर जो न्यू पर्सन होंगे इसमें आज मीटिंग में, उनको जहां तक तो लगता है कि 40,000 रुपया तो बन सकता है, पर आगे कैसे बन रहा है जहां पे वो थोड़ा सा आगे बताएंगे कि कैसे बनता है वो। और वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा। और दोस्तों ये चीज जहाँ पे मेन टॉपिक जो है वो यहीं पे देखने वाला है, पूरा फोकस रखिए इसके ऊपर कि पैसा कैसे बनेगा। और हम लोग क्या हैं, कस्टमर हैं। कोई भी सामान कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री में। और हम फैक्ट्री में भी काम करें तो दोस्तों हमें कोई भी चीज नहीं ले सकते वहां से, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं है। और अगर हम कोई भी सामान लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, एक रिटेलर से। तो जब सुबह उठते हैं तो हमें क्या चाहिए, ब्रश, पेस्ट, सोप, ऑयल, क्रीम, शैम्पू, लिपस्टिक, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हर चीज हमें चाहिए। पहले भी लॉकडाउन हुआ था और अब भी हुआ, क्या लोगों ने ये चीजें बंद की? तो दोस्तों कोई भी चीज ये बंद नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे घर में रोज रीयूज होती है। और रिटेलर घर में नहीं बनाता, वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर भी घर में नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। और जहाँ पे C&F एजेंट होते हैं, और जहाँ में टीवी में ऐड आती है, एडवर्टाइजर और जाबर,
काले घने लंबे बाल, कभी हुए किसी के काले घने लंबे बाल उसके साथ? और दोस्तों वो ऐड करने का क्या कर रहे हैं, वो लोग पहले ही रिच हैं फिर भी पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, वो दूसरा पेन चला रहे हैं अपना। तो हमें जब जॉब वगैरह मिल जाती है तो हम एक ही पेन के ऊपर डिपेंड है, एक ही जॉब के ऊपर। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने जाते थे तो आपकी जेब में 2 पेन जरूर होते थे। क्यों होते थे? कि एक खराब हो जाए तो दूसरा हम यूज कर सके, बैकअप। तो दोस्तों इसमें भी हमने बैकअप बनाना है इस बिजनेस के थ्रू। आज बैकअप का बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास बैकअप होना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल जहां से कोई भी अगर चीज 30 रुपए की चल रही है तो जहां पे क्या होगा, ऐड होगी कोई भी चीज की, तो वहां पे प्रमोशन हुई चीज की, ऐड हुई। तो जो भी चीज जहां पे फैक्ट्री में बन रही है उसकी जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी वो क्या है, इस वाली है। और जहां से जब वो घूम के हमारे पास आई तो उसी चीज का जो रेट था वो कितना हो गया, 100 रुपया। और हमारे 70 रुपये कहाँ पे चले गए, यहाँ पे इस मार्केट में, मिडिल मैन मार्केट में। 70% पैसा कहाँ जा रहा है हमारा, मिडिल मैन मार्केट में। कभी हम जहां से 1000 रुपये का सामान लेके आ रहे हैं और यहाँ से 300 का चल रहा है और जहाँ 700। मंथली एवरेज हम अगर लगाई जाए तो हमारे घर में एक मिडिल से मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा आज के टाइम में 10,000 है। और जहाँ से सामान कितने का चल रहा है फैक्ट्री से, क्वालिटी क्वांटिटी 3000 वाली हो, जहाँ पे 7000। तो दोस्तों अभी देख लो आप, चाहे आप 10,000 से लेके 1,00,000 रुपया भी मंथ का बना रहे हो, जितना भी बना रहे हो, खर्च तो इसी मार्केट में रहे, कहीं और तो नहीं खर्च रहे हो। और मतलब कि अगर हम 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई प्रोफेशनलिस्ट है और कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कुछ भी है, तो कोई दिहाड़ीदार है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे है 90% पॉपुलेशन जहाँ पे है जो 8-10 घंटे की जॉब कर रही है और 7 घंटे इन लोगों के लिए काम हो रहा है। मतलब 70% जो काम है इन लोगों के लिए हो रहा है। और 12 महीने भी हम संभाल लेते हैं, 1 महीने से तो हमारा पूरा साल निकलेगा नहीं, 12 महीने लेंगे तो 12 × 7 कितना हो गया, 84,000 रुपया हमारा साल का जहाँ पे इस मार्केट में जा रहा है। तो रिच कौन होना चाहता है ये, पर इनकी वजह से कौन रिच हो रहा है, ये वाले। जब से हम ये टीवी में ऐड कर रहे हैं, साबुन तेल इनका लगा रहे हैं, तो दुनिया की सैर ये कर रहे हैं। और अगर बात करें तो BMW किनके पास है, इनके पास। ये 10% दुनिया है यहाँ पे जिनके पास 90% मनी है, इनके पास 90%। BMW, मर्सिडी, इनके बच्चों का लाइफस्टाइल अच्छा। और हमारे का, हम लोग 8-10 घंटे की जॉब कर रहे हैं और हमारे पास अगर कोई मोटरसाइकिल या बाइक है वो भी बैंक लोन वाली, वो भी EMI वाली, बैंक से लिया होगा कर्जा, वही गाड़ी होगी हमारे पास। हमारे पास क्या होगा, आल्टो होगी, मारुति होगी, यही चीजें होगी, स्विफ्ट होगी, यही चीजें होगी। और इनके पास वो पैसा किसका है, इस कस्टमर का। अक्सर आपने अभी लॉकडाउन में देखा होगा कि इस आदमी ने इस मार्केट में जाना छोड़ा और इनकी हालत खराब। असली बंदा कौन है, ये बोलते हैं कि हार्ड वर्क करने वाला बंदा कभी भी जिंदगी में रिच नहीं हो सकता। अगर हार्ड वर्क करने वाला रिच होता, जो सुबह से शाम तक दिहाड़ी लगा रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, वो रिच होता। दोस्तों हार्ड वर्क करके कोई भी आज तक कोई रिच नहीं हुआ। जो भी रिच हुआ है स्मार्ट वर्क करके वो रिच हुआ, जैसे ये लोग करते हैं। अगर हमें ये 84,000 रुपया बचाने का मौका मिले तो क्या लेना चाहिए। तो आई थिंक जितने भी लोग हैं वो सारे चाहते हैं कि कौन नहीं चाहता कि मुझे ये पैसा ना मिले। तो एक कंसेप्ट है और जिस कारपोरेशन का नाम है एम्वे। एम्वे ने 1959 में दो दोस्त थे, रिच डिवास जैवलैंडर, उन्होंने कंसेप्ट लिया कि दो ही लोगों की जरूरत है, एक फैक्ट्री जो बना रही है और एक जो कंज्यूम कर रहा है। और ये लोग बुरे नहीं है, ये भी अपने भाई बहन है और इन्होंने इस मार्केट में पैसा लगाया है, इसलिए जो वो पैसा बना रहे हैं। पर उन्होंने एक कंसेप्ट लिया था
कि हम भी आपसे डील करते हैं और आप भी हमसे करो, इस मार्केट को कट करो और ये पैसा आपका हो सकता है और आप सीधे हमारे साथ हाथ मिलाओ, जिसको आज नाम दिया है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो 98 में हमारे हिंदुस्तान में आया एमबे इंडिया एंटरप्राइज, और मदुरई में इसका प्लांट है, तमिलनाडु में। और जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक है। अगर हमारे एस8 के साथ आप कपड़े धोते हो, या LOC के साथ कपड़े धोते हो, जो वेस्टेज पानी है अपने पौधों को डालो तो पौधे क्या हो जाएंगे, हरे भरे। कभी डिटर्जेंट वाला डाल के देखना। तो आई थिंक कि आज ही एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। जो भी बाहर आपका कोई पौधा या कोई लगाया होगा तो उसको वो डिटर्जेंट वाला पानी डाल के देखना, वो सुबह तक क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सीधा सीधा क्या है, केमिकल है दोस्तों। और इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक तो ID प्रूफ, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देके एक नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। तो आपको कंपनी क्या कर देगी, आपको जहां पे एक ओनरशिप दे देगी। क्या करने का, सिर्फ मार्केट चेंज की आपने, और कोई भी सामान अगर आप जहां से लेते हो MRP से 8 से 10% क्या हो जाता है, लेस हो जाता है सामान लेते ही। और जितना भी आप महीने में यहाँ से सामान लेते हो एम्बे से, और 8 से 10% आपके अकाउंट में भी कैश बैक आ जाता है। और सबसे बढ़िया चीज है 30 डे 30% यूज मनी बैक गारंटी, है ना। कितना बढ़िया चीज। इस मार्केट से कितनी देर से हम कोई भी चीज लेके आ रहे हैं, उसकी कोई भी हमें गारंटी नहीं मिल रही। और जहां पे हमें गारंटी भी है कि आप 30 दिन यूज करो, और अगर आपको अच्छा लग गया तो आपके मोबाइल के अंदर एक लिस्ट है, उस लिस्ट को क्रिएट करो। आपको सामान अच्छा लगता, वैसे भी रोज की फ्री की ऐड करते हो। शायद आपको किसी यार दोस्त ने पूछा होगा कि यार ये मोबाइल कहाँ से लिया, आपने जरूर किसी ना किसी को बताया होगा ये मैंने फलानी साइट से लिया, फ्लिपकार्ट से, जहाँ अमेजोन से लिया, जहाँ मैंने किसी दुकान से लिया। तो आपने क्या किया, ऐड, पर वो ऐड करने का आपको पैसा नहीं मिला। और जहाँ पे ये जो ऐड कर रहे हैं तो ये पैसा लेके जा रहे हैं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए यहाँ पे, तो कुछ लोगों को जहाँ पे बता दो, कुछ लोगों को आप जहाँ पे बता दो, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक नेटवर्क बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रिटेलर लेके जाता था 10% CSI आपके अकाउंट में आ गया, मतलब सामान लेने पे आपको 26% आपके अकाउंट में। आज आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो 3 से 4% इंटरेस्ट रेट है। तो जहां पे खर्च करना ठीक है या सेविंग करना ठीक है, तो आई थिंक कि खर्च करना जहां पे ठीक है। और दोस्तों आपने किया गया, होलसेलर का जो होता वो भी आपका काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये भी, और ऐड भी आपके थ्रू हो रही है। तो फिर ये 70% जो पैसा है धीरे धीरे आपकी पॉकेट में आना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ ओल्ड मार्केट को क्या किया, कट किया आपने, और जहां से सामान लेना स्टार्ट कर दिया। ना तो आपने कोई बिल्डिंग बनाई, ना आपने बैंक से कोई लोन लिया, ना आपने जहां पे नौकर रखे, और कुछ नहीं आपने रखा। सिर्फ एक लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाया, लोगों के साथ यारी दोस्ती बढ़ाई। और कुछ लोगों को आपने, जो मोबाइल में जो लोग थे उन्हीं को बताया, जो लोग रोज नहाते हैं उनको बताया कि यार सामान लेने से पैसा भी आया। तो वो भी आपको हाँ करेंगे जब आपको उनको बताओगे। तो जहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। पहले आप जॉब कर रहे थे तो 24 घंटे में 8 से 10 घंटे लग रहे थे, तो 8-10 घंटे का पैसा बन रहा था, क्योंकि वहां पे आप सिंगल दिमाग था, 2 हाथ थे। वहां पे बहुत सारे लोगों का क्या हो गया, एक काफिला बनना स्टार्ट हो गया और एक नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों जहां से आपने क्या किया, एक कुएं में मोटर लगाई है, और जहां पे आपने पाइपलाइन बिछाने का काम कर दिया, पाइपलाइन। और जब पाइपलाइन बिछ जाती है ना, तो लोग खुद ही खुद उस नल को ऑन कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि कैसे ऑन करना है।
कहीं वो उल्टा ना मरोड़े कि सारा काम खराब हो जाए। और उनको सीधा बताना है, वही सेम डुप्लीकेशन जो आपको करना आती है वही करना दिखा दो, लोग खुद ही सामान लेंगे, सारा कुछ सामान को खुद ही ऑर्डर डाल लेंगे, खुद ज्वाइनिंग करना सिखानी है और खुद ऑर्डर डालना सिखाना है। तो वो जल्दी ही जब सीख जाएंगे, आप सोए होंगे और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, तब तक ये काम करना है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जहाँ पे अपने आप को समझो और जहाँ पे एमबे कॉरपोरेशन और जहाँ पे ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक यूनिवर्सिटी है जो हमें सिखाती है। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो इसी 3 पावरों की बदौलत, जहाँ पे एक सक्सेस टीम होती है। जब इनके साथ आप मिलके काम करोगे, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको काम करने से रोक सकती है। तो दोस्तों, इनकी छत्र छाया में हमने रहना है और इनसे सीखना है। जैसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जहाँ पे कुछ बुक्स होती है, PMA बुक्स, और कुछ CDs होती हैं, BCD होती है, और कुछ जूम के ऊपर थैंक्स करते हैं हम जूम का, जिसने ये जूम बनाया। और आज हम आपके सामने ये जहाँ से बैठ के पता नहीं कहाँ से लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं। और कुछ सेमिनार्स होते हैं वो अभी बंद हैं, तो जहाँ पे जूम के थ्रू ही दिखाते हैं वो सारे। और कुछ लोगों का नेटवर्क बना लेना, कुछ लोगों का नेटवर्क बनाना है और नेटवर्क के साथ ही इन लोगों को प्लग कर देना इस सिस्टम के साथ। जैसे हम आज सारे मीटिंग जो सुन रहे हैं, तो इन लोगों को, सक्सेस लोगों को भी सुनना है और मीटिंग के साथ टच रहेंगे। और जो जिसने सेहत बढ़िया करनी है वो MBA के साथ और ब्रिट वर्ल्ड के साइड तो सक्सेस टीम होती है। जब तीनों पावरों के साथ हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। और लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वो नेटवर्क बढ़ेगा कैसे। आई थिंक कि हर किसी की लिस्ट में कम से कम 100 बंदा होगा जो लोग रोज नहाते धोते हैं। अगर बात करें तो अगर हम ये 100 लोगों को ये कंसेप्ट मार्केट वाला बताने जाते हैं, ये समझ लो कि आपको 90 लोगों ने ना कर दी, 10 लोग हैं हमारी तरह ड्रीमर, 10 लोग जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो ये 10 लोग बाहर आ गए जिनके अंदर वो करंट है। और ये जो 10 लोग हैं इनके पास भी वो 100 की लिस्ट है। इनके 100 लोगों को साथ भी हम मिले, प्लान किया, STP की, और इनके भी 90 लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। पर पहले हम वहां पे उनके साथ मिले हैं तभी मना किया है। ऐसे नहीं हमने किसी को प्री जज करना कि वो नहीं करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, हमने बताना सभी को है। फिर उसके बाद उसमें से भी 10 की एवरेज निकाल ली हमने कि 10 लोग ही लोगों को समझाए, तो कितनी फैमिली होगी यहाँ पे, 100 फैमिली। हर फैमिली का आज महीने का खर्चा कितना है, 10,000। तो अगर कैलकुलेशन की जाए तो जहां पे दोस्तों इनका टर्नओवर जो बढ़ेगा, 100 लोगों का टर्नओवर 10 लाख, तो कंपनी जहां से 3% से लेके 21% तक परफॉर्मेंस बोनस देती है। अगर हमने MBA करना है तो हमने लाखों करोड़ों का विजन लेके आना है कि हमने लाखों करोड़ों रुपया बनाना है, अपने वो सारे रिवार्ड पाने हैं। तो वो फिर हमने काम क्या करना है, जिस दिन आपका 10 लाख का बिजनेस होगा आपको मल्टीप्लाई 21% का लग जाएगा। 21% आपने यहाँ से मार्क्स लेने हैं दोस्तों, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज हो जाएगी। 21% लगा, 2,10,000 रुपया बन गया। और जिस 100 परिवार के अंदर आपकी वजह से ये पैसा गया, और जे 100 लोगों ने किया क्या, वही अनप्रोडक्टिव टाइम लगाया, वो शाम वाली चाय किसी के घर में जाके पी। हर बंदे ने 2-3 घंटे अगर इस बिजनेस में लगा दिए तो दोस्तों, पहले कितना काम करते थे आप जॉब में, 8 से 10 घंटे, वहां पे बॉस कोई और था, रिमोट कंट्रोल किसी के पास था। जहाँ पे रिमोट कंट्रोल भी अपने पास है, सारा कुछ अपने पास है, जहाँ पे हमने 100 बंदों ने 2-2 घंटे भी अगर काम कर दिया तो कंसेप्ट आपने लिया था, आपका 200 घंटे काम हो जाएगा। हर बंदे का किसी ना किसी के नेटवर्क में थोड़े थोड़े से लोग थे और उनका टाइम मल्टीपल रीच होने का यही फार्मूला है। टाइम को बढ़ाना सीख लो कि कैसे बढ़ाते।
टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आप खुद ही रिच होना स्टार्ट हो जाओगे। और रिच होने के लिए काम करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और जहां से आपको कम से कम डिसीजन आपने लिया था, ये 100 लोगों के घर में आपकी वजह से पैसा जाएगा, जहां पे आपको 1 लाख रुपया आएगा। और ऐसे ही हमें 6 परिवार चाहिए, ड्रीमर लोग इस बिजनेस में। हमने 10 लाख का बिजनेस किया और इन लोगों को भी हमने 10 लाख का बिजनेस करवाना सिखा दिया। 21 तो एक का 21% सिखाने का दोस्तों 6% रियलिटी आएगी। इतना बड़ा ये है कि आपको ये सिखाने का एक रियलिटी आएगी 6%। अगर उसका 10 लाख का बिजनेस हो रहा है तो आपको एक का 60,000 रुपया पेंशन आएगी। आप दुनिया में रहो चाहे ना रहो, ये आपकी जनरेशन को जाता ही करेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। उसका 10 करोड़ का भी एक दिन बिजनेस होगा, आपको 6%। विजुलाइज कीजिए उस दिन को कि जब इतना बड़ा टर्नओवर होगा तो कितना पैसा आएगा। वो सारे रिवार्ड, वो सारे एंजॉय, आप सोए होंगे आपके अकाउंट में पैसा आ रहा होगा, वो विजुलाइज कीजिए। और ऐसे ही 6 परिवारों को अगर ये बिजनेस सिखा दिया 21% तो दोस्तों 3,60,000 रुपया और 1 लाख अपना प्लस कर लो। 3,60,000 और 1 लाख अपना, तो लगभग ये आपका 4,60,000 मतलब 5 लाख। तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप आने वाले टाइम में आप डायमंड जाते हो तो ये इनकम तो कुछ भी नहीं है, इससे डबल होने वाली है, इससे ट्रिपल होने वाली है। क्योंकि आज मैं विजुलाइजेशन करता हूँ कि मैं रोज ये देख रहा हूँ कि घर में रश पड़ा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं ज्वाइनिंग डालने के लिए। तो ऐसा टाइम आने वाला दोस्तों, ऐसा टाइम आने वाला है अभी, क्योंकि ये स्कूल में जो जितना भी आज स्टडी जहाँ पे करवाया है, ये कॉलेज में डिग्री आ गई, ये कॉलेज में डिग्री आ चुकी हैं और लोग पैसा दे के आएंगे इस इंडस्ट्री में। और ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ये बड़ी देर से चल रही है, कोई भी काम हो रहा है वो नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। अगर हम घर में कोई भी काम करवाते हैं, जैसे हमारे घर में वो लेबरी आती है, वहां पे भी वो नेटवर्क काम करके जाती है। जो काम 60 साल का था वो आपने 5 साल में आप भी फ्री और आपकी आने वाली जनरेशन भी फ्री। तो आप सोच लो कि आपने करना क्या है, वही 60 साल की जॉब करनी है जब 5 साल में वो सारी पीढ़ियों का ही फ्री करना है, ये आपके हाथ में है। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जोरदार क्लैपिंग से सर का थैंक्स करें, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट के साथ बहुत बढ़िया तरीके से वंडरफुली और एक एक पॉइंट को उन्होंने बारीकी से हमारे साथ एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को उन्होंने टच किया और बहुत कम समय में उन्होंने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को हमारे साथ शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि एक बार हम जोरदार क्लैपिंग से सर का थैंक्स कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस मीटिंग के दूसरे पार्ट में। जैसे सर ने बताया कुछ लेवल्स होते हैं इस बिजनेस में 3% से लेकर 21% तक। मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने डिसीजन लिया अपने आप को चेंज करने का, इस बिजनेस को सुनने का, सीखने का और अपने आप को चेंज करने का, जिन्होंने डिसीजन लिया और इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए। मैं चाहता हूं कि मैं सभी सिल्वर एंड अबव लीडर्स को यहाँ से रिकॉग्नाइज करूंगा। तो सभी सिल्वर एंड अबव लीडर्स अपने नाम प्लीज रीनेम कर लें और अपने नाम के साथ अपना पिन जरूर मेंशन कर लें ताकि मैं इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर सकूं। तो सबसे पहले मैं कॉल करने जा रहा हूं सिल्वर लीडर, हमारे साथ है लता शर्मा जी। ये हमारे साथ अपना नाम और प्रोफेशन और कहां से बिलोंग करते हैं शेयर करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ लता शर्मा, आई एम अ बिजनेस ओनर और मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर्स हमारे साथ हैं मिसेस मर्यादा एंड परशोत्तम जी। इनके बाद मिस्टर नरेश एंड सुनीता कुंडल जी, प्लीज रेडी रहिए। नमस्कार, मेरा नाम मर्यादा है और अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और हम कठुआ के हैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार, नाम परशोत्तम है और गवर्नमेंट जॉब करता हूं और हम भी इस बिजनेस को बड़ी पैशनेट तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट लीडर है नरेश एंड सुनीता कुंडल जी। इनके बाद संजीव एंड रजनी जी, प्लीज रेडी रहिए। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। नाम नरेश और माय वाइफ सुनीता कुंडल, हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बहुत बड़ी पैशन से बिल्ड कर रहे हैं और आज का प्लान बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ यही बताना चाहता हूँ कि मैं हीरानगर का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस में
ये राकेश जी ने आज बता दिया है कि सब कुछ हो सकता है। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट लीडर है संजीव एंड रजनी जी। उनके बाद जतिन एंड ज्योति शर्मा जी, प्लीज रेडी करें। नमस्कार सभी को। नाम संजीव कुमार, बाय प्रोफेशन एमबीए बिजनेस ऑनर, और मैं हीरानगर सांजी मोड़ से रहने वाला हूं। और आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त था राकेश सर का।